हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्साला के इस वर्चुअल क्लासरूम में जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं, जो पुराने हैं उनके सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आज हम लोग ना सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ेंगे और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट का पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ बजट वाले में गवर्नमेंट का बजट का दो कंपोनेंट होता है, एक्सपेंडिचर और रिसीट। तो मान लीजिए गवर्नमेंट का जितना रिसीट आया उतना ही गवर्नमेंट ने खर्च किया, उतने ही एक्सपेंडिचर किए, मतलब दोनों बराबर है। मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट इक्वल टू जीरो है, ना ही कोई सरप्लस है ना ही कोई डेफिसिट है। तो ऐसे बजट को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट, वेयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आपका रेवेन्यू बोलिए या रिसीट बोलिए। अच्छा, दूसरा केस ले लीजिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट का जितना रिसीट आया और जो एक्सपेंडिचर किया उससे कम है, मतलब बीच में एक सरप्लस क्रिएट हुआ ना, एक्स्ट्रा पैसा बच गया, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट, वेयर रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन दी एक्सपेंडिचर। मतलब आपका रिसीट जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो सरप्लस की वैल्यू कैसे आएगी? रिसीट में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो आपका सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तीसरा उल्टा केस ले लीजिए कि गवर्नमेंट का रिसीट आया कम और एक्सपेंडिचर कर दिया ज्यादा। अब देखो, एक्सपेंडिचर ज्यादा रिसीट कम, तो बीच में एक डेफिसिट क्रिएट हो गई, कमी क्रिएट हो गई। तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से तो हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। और उसको मेजर कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस कर दीजिए, कितना डेफिसिट है वो आपका पता चल जाएगा। तो जब हम मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करेंगे तो तीन डेफिसिट हमें पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, तो रेवेन्यू डेफिसिट नाम से दो वर्ड है ना रेवेन्यू डेफिसिट में, रेवेन्यू एंड डेफिसिट। डेफिसिट का हमने देखा कि डेफिसिट कैसे आएगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से तो डेफिसिट है, तो जब आप एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट करते डेफिसिट आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दीजिए, सिंपल है ना। तो आपका क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। दूसरा जो है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में हम क्या लेते हैं? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को नहीं लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं और टोटल रिसीट लेते हैं, बस बोरोइंग को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अच्छा, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे आपका रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, है ना। इस तरह से भी आप फिस्कल डेफिसिट को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहां से रेवेन्यू रिसीट आप लेके आएंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो आपका एक ये कर सकते हैं, प्लस में क्या कर सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को छोड़ के ये चीज कर सकते हैं। तो आपको देखिए, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट है, ये वाला पार्ट क्या है? आपको इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस कैपिटल, क्या बोलते हैं आपका? कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग जो बोरिंग है, तो कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, इसको हम बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्यों बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट? क्योंकि बोरोइंग जो है आपका डेट क्रिएट करता है, तो बोरोइंग को जब आपने छोड़ दिया तो बाकी जो आपका कैपिटल रिसीट है वो डेट नहीं क्रिएट करेगा, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, इसी को उसको हम बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो हम एक बार बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट प्लस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस जो है आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि बोरोइंग को हम छोड़ रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट तो ले रहे हैं, कि बोरोइंग को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो ये दिखाता है आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखाता है। फिस्कल डेफिसिट में आपने सारे ही पार्ट लिए, टोटल एक्सपेंडिचर लिया, टोटल रिसीट लिया, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो भी क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर है अपने सोर्स से कितना पूरा कर पा रहा है और कितने के लिए बोरोइंग कर पा रहा है। कॉमन सी बात है, डेफिसिट है मतलब आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया, रिसीट कम था, तो उसको जो बैलेंस आउट करने के लिए आपको बोरोइंग करना पड़ेगा ना। तो फिस्कल डेफिसिट आपके गवर्नमेंट के बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखाता है, इसी के लिए बहुत बार फिस्कल डेफिसिट को हम इक्वल टू बोरोइंग भी बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग होता है। अच्छा, अब हमें ये जानना हो कि जैसे हम बोरिंग जो करते हैं, हमने बोरिंग किया डेफिसिट केस में, अगर गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट है तो बोरिंग करना पड़ेगा। तो बोरिंग देखिए तीन कारण से कर सकते हैं, एक तो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया उसके कारण बोरिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो बोरिंग कर रहे हैं तो पुराना जो बोरिंग है उसको पे आउट करने के लिए आप बोरिंग करते हैं। और तीसरा क्या है कि आप जो बोरिंग करते हैं, आप बहुत बार जो बोरिंग पिछला किया उस पे इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरिंग करते हैं। तो आपको ये जानना हो कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा बाकी के लिए मैं कितना बोरिंग करता हूं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो कैसे आएगा? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि बोरिंग था, उस बोरिंग में से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। उससे ये पता चलेगा कि प्राइमरीली आपने सिर्फ बाकी पर्पज के लिए कितना बोरिंग किया है, एक्सक्लूडिंग द
इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जितना कम होगा या जीरो होगा या जितना कम होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बोरिंग आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी चीज नहीं है। और इंडिया के केस में देखा गया है कि बहुत बार हम जो बोरिंग करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरिंग करना पड़ता है। इसी के लिए हम ये डिफरेंट मेजर्स निकालते हैं ताकि डिफरेंट तरह से हम बजट को जो है देख सकें कि बजट का क्या कंडीशन है, नहीं है। बाकी जो इसका इंप्लीकेशन है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइमरी डेफिसिट का क्या इंपैक्ट या इंप्लीकेशन होता है, और प्लस इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसको इंप्लीकेशन और इसको जो कैसे करेक्ट करते हैं ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे ही वीडियो जब आएंगे चैनल पे तो आपको पता चलते रहे। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।